परमेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सप्त पंच परमेश्वर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कुंभ मेले के पश्चात पधारे हैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी वाराणसी में। हम लोगों ने विगत 8 दिनों से बहुत ही सुंदर आरती का श्रवण किया, गोला साहब जी के दर्शन किए और संतों का आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ। बाबा गांधी साहब जी ने तपस्या करके प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद फिर हमारे निर्वाण प्रीतम दास जी जिन्होंने पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की स्थापना की, वो वहां पहुंचे और 12 साल तक उन्होंने घनघोर तपस्या करके बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो ध्वनि उनको प्राप्त हुई। वो ध्वनि आज भी अखंड प्रज्वलित है और उस ध्वनि की एक विशेषता है कि उसमें एक ही लक्कड़ लगती है और वही लक्कड़ चेतन रहती है। हमारे संत लोग बोलते हैं कि ये जो चारों महंत हैं ये संतादी ऋषि है। ये जो हमारे गोला साहब है, इन 4 महंत और 5वें गोला साहब को लेकर के ही श्री सतपंच पर लगता है। इसीलिए हम सब पर सौभाग्यशाली है। आज हम लोग गोला साहब जी का दर्शन करेंगे, उनका अरदास कराएंगे।
की शाखा रविंद्रपुरी वाराणसी उत्तर प्रदेश वालों में कोठारी लक्ष्मण दास जी मुकामी वालेश्वर जी मुकामी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, रविंद्रपुरी कॉलोनी। मेरा छोटा सा नाम लक्ष्मण दास। और पंच परमेश्वर आज महाकुंभ के बाद आपके यहाँ प्रवास किए थे, काशी में दर्शन पूजन किए। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पे रखा गया है, पूजन रखा गया है? आज हमारे श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल जमात, जो कि कुंभ मेला प्रयागराज 2025 में अपनी छावनी लगा करके जन जन की सेवा करने के उपरांत अब जो हमारा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात का कार्यक्रम होता है पूरे भारत में भ्रमण करना, उसी के भारत भ्रमण के क्रम में अब जहाँ से ये रम्मत छोड़ करके आए थे, पहले आप लोगों ने दर्शन भी किया, पहले भी आप लोग उपस्थित थे जब जमात यहाँ आई थी और इसके बाद प्रयागराज गई थी। अब उसी वहीं से जहाँ से इन्होंने रम्मत छोड़ी थी, अब उसके आगे की रम्मत करने के लिए फिर उसी जगह जाना है। तो यहाँ पे अपने काशी में हमने सोचा कि एक बार और काशी वासियों को हमारे श्री सतपंच परमेश्वर भगवान जी का दर्शन प्राप्त हो, इसीलिए हमने अनुनय विनय किया। तो हमारे महापुरुष लोग बड़े दयालु होते हैं, तो वो हमारे इस पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा में 14 से लेकर के 22 तारीख तक प्रवास किए। कल 23 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होगा, जो हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के ही भेग भगवान के आश्रम हैं जगह जगह, गांव में, शहर में, बस्ती में। वहाँ पे अगला पड़ाव जो यहाँ से जाने के बाद होगा वो देवगांव आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर जाएंगे। और जो हमारे आचार्य श्री चंद्रदेव जी का एक मंत्र है, चेतऊ नगरी तारहु गाँव, अलग पुरुष का सुमिर नाव, इस उक्ति को चरितार्थ करता हुआ हमारा श्री सतपंच परमेश्वर जन जन को सनातन धर्म की पताका को फहराता हुआ, जन जन को सद्मार्ग को दिखलाता हुआ अभी पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। और भारत भ्रमण के चलते चलते ये नासिक के कुंभ में पहुंचेंगे, और फिर जब हम लोगों के सौभाग्य होंगे तो दोबारा काशी का प्रवास होगा, तो हम सभी लोग फिर दर्शन करेंगे। और एक हमारे आचार्य जी का सिद्धांत है कि भक्ति ज्ञान समुच्चय, ये हमारे आचार्य, जैसे आप लोगों ने जानते हैं कि अद्वैत का सिद्धांत हमारे शंकराचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने दिया, तो आचार्य उसी को कहते हैं जिसका कोई सिद्धांत होता है। उसी प्रकार हमारे आचार्य जी का भी सिद्धांत है जिसको कहते हैं भक्ति ज्ञान समुच्चय। कहते हैं रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ये वेद कहता है कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। तो हमारे आचार्य जी का जो उद्देश्य है भक्ति ज्ञान समुच्चय, तो ये बाधित होगा। तो उसके लिए ये है कि उन्होंने क्या रखा, क्योंकि साधन चाहिए। जब मेरे को यदि प्रयागराज जाना है तो या तो मैं ट्रेन से जाऊं या बस से जाऊं या अपने साधन से जाऊं, तो कुछ साधन आवश्यक है। उसके लिए इसी प्रकार ज्ञान के लिए भी साधन की आवश्यकता है। तो उन्होंने साधन की जगह में क्या रखा कि श्रवण मनन नीति ध्यासन, पहले श्रवण करें गुरु मुख से, फिर उसका मनन करें, क्या मेरे ग्रहण करने योग्य है, क्या उसमें छोड़ने योग्य है, फिर उसका निरंतर अभ्यास करें। तो उससे क्या है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो जो हमारा वेद वाक्य है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, इसकी पूर्ति होगी। उसी प्रकार जो हमारे आचार्य जी हैं उन्होंने क्या रखा कि भक्ति ज्ञान समुच्चय। भक्ति का अर्थ कहाँ पे रखा उन्होंने, साधन में। साधन भक्ति क्या है, भक्ति के साधन रूपी जैसे श्रवण मनन नित्याध्यासन से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसी प्रकार भक्ति से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो श्रवण मनन नित्याध्यासन से हमारे अंदर अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, पर जो भक्त होता है ना उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता, अहंकार उसका नष्ट हो जाता है। तो जब भक्ति ही फल रूप देगी तो वो क्या करेगी, वही श्रवण मनन नित्याध्यासन की जगह हो जाएगी। और जब हमारे अंदर भक्ति आएगी तो हमारा अंतःकरण खुद ही शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होगी,
उस उत्पत्ति से हमारा मोक्ष होगा। इसी प्रकार हमारे आचार्य जी का जो ये भक्ति ज्ञान समुच्चय का उद्देश्य है, इसको जन जन तक पहुंचाते हुए हमारे श्री सतपंच परमेश्वर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। अभी तो भारत का भ्रमण करते हैं, पहले हमारी जो जमात है वो बर्मा रंगून तक जाया करती थी। पूरे भारत के भ्रमण के क्रम में अब तो हमारे जितनी सीमाएं हैं वहाँ तक जाते हैं, पर पहले इतना विशाल क्षेत्र हुआ करता था हमारे पंच परमेश्वर के घूमने का। क्या करना चाहेंगे आशीर्वाद वचन? हम यही काशीवासियों को क्या कहेंगे, यहाँ तो सब गुरु रूप में बाबा ही बैठा है गुरु रूप में, तो उनको क्या कहना है। ये काशी तो आनंद वन है, यहाँ तो अपने आप ही आनंद उत्पन्न होता है और यहाँ आनंद की उत्पत्ति तो स्वयं है। काशीवासियों के लिए बस यही कहना है कि जैसे मस्त रहते थे वैसे ही मस्त रहेंगे और बाबा बाबा कहेंगे। बोल सच्चे दरबार की। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत श्री रामनवमी दास जी महाराज, आज हमारे संत पंच परमेश्वर श्री गोला साहब जी व बनखंडी साहब जी की कृपा से हमारे निर्वाण देव जी को ये प्रसाद रूप में मिला था, जो साक्षात हमारे पंच परमेश्वर की ब्रह्मणशील जमात के अंदर निर्वाण देव जी किसी न किसी साक्षी रूप के अंदर आज भी विराजमान रहते हैं। जो भी हमारी उदासीन संप्रदाय के ऋषि मुनि महंत त्यागी तपसी जो भी हैं, वो बड़े ही भव्य दिव्य तरीके से निर्वाण श्री गोला साहब जी और निर्वाण देव जी के जगत गुरु श्रीचंद भगवान के स्वरूप में इस पूजन को करते हैं। और हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत चार होते हैं, वो सनक सनंदन सनातन संत कुमार से ये परंपरा चलती आ रही है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, चार सृष्टि के लिए उनको भेजा था, लेकिन वो चारों ही ऋषि उदासी संप्रदाय जब से है। तापत भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। भगवान राम ने भी उदासी भेष के लिए, इसीलिए हमारी उदासीन संप्रदाय जन जन गांव गांव शहर शहर में जाके चेतहु नगरी तारुम गाम अलग पुरुष का सुमरू नाम, सबको भक्ति मार्ग में अपने सनातन धर्म ने ईश्वर की भक्ति के लिए सबको चेतना धर्म सत्कर्म करते रहें, अपने जीवन को साकार करते रहें, इसी में भ्रमण करते रहते हैं। पंच परमेश्वर का प्रस्थान अब आजमगढ़ के पास में वहाँ जाना है। कल प्रस्थान 9 बजे यहाँ से आजमगढ़ के पास। क्या संदेश देना चाहेंगे काशी की जनता को? काशी की जनता तो साक्षात महादेव की गोद में माँ गंगा के तट पर विराजमान। मैं तो यही संदेश देता हूँ, ऐसी काशी की नगरी जिसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपसी ज्ञानी ध्यानी सबने इधर बड़े बड़े तप अनुष्ठान करते हैं। काशी की जनता को मैं तो यही कहता हूँ, सभी इसी भक्ति के स्वरूप के अंदर जिस तरीके से आप हमेशा संत गुरुओं की सेवा में लगे रहते हैं, देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ जी यही कृपा हम सब पे बरसाए रहें और अपनी शरण में हमको सतमार्ग पे लगाए रखें।